हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लासेस। सो दिस इज़ एकता। आई जस्ट होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स। सो फर्स्टली, स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस मीन्स टू प्रेशर समथिंग इन आवर माइंड। किसी भी चीज़ का जब हम प्रेशर लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो कि लिमिटेशंस से ज़्यादा होती है या हमारे दिमाग पे हावी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस या एंग्जाइटी बोलते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस वो पुट अप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और मे बी वो स्ट्रेस की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं कि, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई मेरी जो परसेंटेज है, मान लीजिए कि आपका किसी सब्जेक्ट का पेपर आप देने के लिए गए हैं और आपने जितना चाहा था उतना आप उसमें नहीं लिख पाए और टाइम आउट हो गया, तो आप उसी के बारे में सोचते रहे, नेक्स्ट डे के बारे में आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो इससे क्या हुआ? इससे ना तो आपका पहले वाला पेपर अच्छा गया और ना ही अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो अच्छे से हो पाई है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी आप एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं, डीप ब्रीदिंग, आप सभी को टाइम मिलता है तो एग्ज़ाम्स के टाइम में डेली डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। और इसके साथ साथ ईट वेल। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन साथ साथ करते हैं या कोचिंग सेंटर्स भी ज्वाइन किए होते हैं, उनको क्या है कि वो अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं, नॉट स्लीप वेल और नॉट ईटिंग फूड। जो फूड है, वो खाना जो है वो अच्छे से टाइमली नहीं खा पा रहे हैं, तो उससे भी क्या हो जाती है, उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ को भी क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपका जो संतुलन है, मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन जो है वो बना रहे। तो फूड भी हमें अच्छी क्वालिटी का खाना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए, और सोने का भी टाइम जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि भैया आप पूरी रात पढ़ रहे हो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के आप एग्ज़ाम देने के लिए चले गए, तो जो चीज़ें आपने लर्न की थी वो आप अच्छे से उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में हमें नहीं पता होता कि कैसे क्या लर्न करें। तो एग्ज़ाम के टाइम में जो चीज़ें आपको लर्न है उसी पे आपको क्या करना है? फोकस करना है, और एक गोल डिसाइड करना है किस चीज़ का, कि भाई ये जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम क्या करें? प्रैक्टिस करें। और एक टेक्निक, शॉर्ट टर्म टेक्निक आपको यूज़ करनी है। अगर कोई लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस है तो उनको हाफ करके आप क्या करो? उनको लर्न करो, रिमेंबर करो। और एक चीज़ की आप अपने आप को चेकआउट करो। कई बार क्या होता है कि हमने सारी चीज़ें लर्न कर ली और हमारे अकॉर्डिंगली हमें इतना कॉन्फिडेंट है कि हमें सब कुछ लर्न हो गया, और जब एग्ज़ाम के टाइम में हम वो फॉरगेट कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेस्टिंग। लैक ऑफ टेस्टिंग कैसे? कि हमने जो लर्न किया है, हमने मान लीजिए 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उस चीज़ को लर्न करने के बाद हमने वो राइट डाउन करके नहीं देखा, लिख के नहीं देखा। तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी? थोड़ी बेटर होगी, और एग्ज़ाम की जो स्ट्रेस है वो भी क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। आप अपने आप को चेकआउट करें, और जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनको फिर से क्या करें? फिर से थोड़ा उस पर ध्यान दें, रिवाइज करें, लर्न करें। तो आई जस्ट होप आप सभी को ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी। और डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल फॉर न्यू वीडियोज़ एंड न्यू अपडेट्स। So thank you so much guys. Thank you.